है, तूने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले पहले तो आप ये बताइए धनुष आपका था? परशुराम जी बोले नहीं मेरा नहीं था। बोले फिर आपके पिताजी का था? परशुराम जी कहते हाँ मेरे पिताजी का था, क्योंकि गुरु पिता के बराबर ही होता है, इसलिए मेरे पिताजी का था। तो बोले अपने पिताजी से पूछो, तोड़वाने वाले वो ही थे। अभी मैंने आपको बताया था ना, डगह न शंभु सरासन कैसे, तोड़वाने वाले कौन थे? शंकर जी। तो लखन जी से सही तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी, तोड़वाने वाले वो ही थे आपके गुरु, आपके पिताजी। तो उनपे बोलो क्यों तोड़वाया? वो लखन जी कहते हैं कि बहुधन तोड़े लड़काई, हमने लड़कपन में ऐसे हजारों धनुष तोड़ दिए, वो सब धनुष हमारे एक समान है। परशुराम जी ने कहते हैं क्या बोल रहा है बालक, सब धनुष एक समान, तुझे सब धनुष एक समान लगते हैं? लक्ष्मण जी बोले महाराज ये बताइए धनुष वरदान कौन देता है? प्राणी हरते हैं। अच्छा धनुष कोई वरदान दिया किसी को? कभी नहीं, प्राणी हरता है धनुष। लक्ष्मण जी बोले आप ये बताइए वरदान कौन देता है? प्राणी हरते हैं। तो हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। लक्ष्मण जी ने तो संकेत भी दिए, लेकिन फिर भी परशुराम जी अनजान बने हुए हैं। बिल्कुल इसलिए बने परशुराम जी कि भगवान राम और लक्ष्मण की उन्हें महिमा मंडित करने थी राजाओं के सामने। यदि परशुराम जी इधर नहीं आते तो ये राजा युद्ध करते तो बोलो खून की नदियां बहती कि नहीं बहती? भगवान के विवाह में एक चिन्ह खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता है कि भगवान राम के विवाह में पहले तलवारें चली। इसलिए परशुराम जी आए, भगवान राम की लक्ष्मण जी की इधर महिमा मंडित करी। आखिरी में भगवान राम से लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की और कहते हैं जय 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 रघुकुल केतु, आपकी जय हो, दोनों भाइयों की जय हो जय हो जय हो। वो परशुराम जी वन को चले गए। परशुराम जी वन को चले गए। राजाओं ने देखा जब परशुराम जी ने इनका कुछ बिगाड़ पाए तो हम क्या कर लेंगे, राजा भी चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुला के देखो चाप के अधीन जो स्वयंवर था वो तो हो गया, विवाह बाकी है। अपने लोक रीति अनुसार ही करना चाहिए। क्या करें कि चिट्ठी लिखिए, दूतों को अयोध्या भेजिए और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को बुलवावा भेजिए, वो बारात लेके आएंगे, कुल के अनुसार ही विवाह संपन्न हो। जनक जी को ये वचन अच्छे लगे। जनक जी ने दूतों को बुलवाया, चिट्ठी लिख करके दी पत्र का, और दूत अयोध्या गए। जब अयोध्या जाते हैं महाराज दशरथ जी के दरबार में खड़े हुए। दशरथ जी ने जैसी सुना कि चिट्ठी लेकर के आए हुए हैं, कहीं कहां से, कि जनकपुर से। महाराज दशरथ जी ने जैसी चिट्ठी ली वो कहीं कहां से आती, जनकपुर से। हाँ बड़े प्रसन्न हुए। उनने दशरथ जी ने सोचा जनक जी ने कुछ संदेश भेजा है। जैसी चिट्ठी थी महाराज दशरथ जी ने पढ़ी, बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं आइए भैया मेरे बगल में बैठिए। किसे? दूतों से कहते हैं आइए भैया मेरे बगल में बैठिए। जैसे दूत बगल में बैठे, कहते मेरे आपने पुत्रों को देखा है, एक सांवला है एक गोरा है। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी दशरथ जी ने सबको सुनाई, रानियों को सुनाई। अब कई बारात ले चल रहा है,
बारात के लिए सब अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, अयोध्या सजाने लगी। अयोध्या जब सजाई गई, बारात की तैयारी हुई, सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को बैठा रहा रथ पर। बारात आगे चली। बारात जब आगे चली, अच्छा, जिस गांव में से बारात चले, बारात में भरत, शत्रुघ्न और महाराज दशरथ जी, सुमंत जी जो भी थे, सभी बारात लेकर के गए। सबसे पूछा जाए, गुरु वशिष्ठ जी सबसे आगे, तो इनसे पूछा, महाराज ये इतने सजबंद के कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग? अयोध्यावासी सभी गए थे। तो कहे भाई बारात है, जा रहे कि बारात है कि राम की। तो कहीं दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा कहाँ से बता? दूल्हा तो पहले ही है उधर। दूल्हा कहां से बता दिया जाए? कहते अच्छा, कोई कहते पीछे है, ये तो आगे निकल गए। अब पीछे जो आ रहे थे महाराज चक्रवर्ती सम्राट, कि महाराज जी कहां जा रहे हैं? अब गांव के पूछते हैं, क्योंकि पहले तो एक बारातें जाती 2 दिन में पहुंच रही हैं, जो गांव है उधर ही रुक जाए, रास्ते में जो गांव पड़ते को रात भर उधर ही ठहर गए, ऐसी बारातें जाती थी। जय गांव में विश्राम की, महाराज कहाँ जा रहे हैं? कि बारात लेके जा रहे। कि कहाँ? जनकपुर। कि दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो पहले उधर है। कि भैया पीछे आ रहा है। ऐसे करके जनकपुर गए। जनकपुर में जैसी चक्रवर्ती सम्राट पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी जैसी आए, महाराज